राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे, माँ गंगे, श्री सीताराम। हे करुणानिधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणानिधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। गुण गाएं आपका भगवन, आनंद सहित हो कीर्तन। गुण गाएं आपका भगवन, आनंद सहित हो कीर्तन। हो उच्च कोटि का जीवन, उल्लास भरा हो तन मन। फिर हम भी हों बलवान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणानिधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे नाथ दुखी हम अतिशय, प्रभु कहलाते करुणामय। हे नाथ दुखी हम अतिशय, प्रभु कहलाते करुणामय। है बान भार यह अनुनय, हो राधे श्याम हम निर्भय। दीजिए यही वरदान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणानिधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणानिधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। कल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पुल की स्थापना की। आप लोगों ने सुना ही होगा कि भगवान के नाम से जो भी पत्थर तैराया गया, वो पत्थर तैर गया और उस पत्थर के तैरने से पुल का निर्माण हुआ। भगवान भी 2-3 पत्थर पानी में तैराने की कोशिश किए, लेकिन वह पानी में डूब गया। हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। भगवान को विस्मय हुआ जो क्यों पत्थर डूब गया। हनुमान जी कहते हैं, जो प्रभु आपके नाम से जो पत्थर तैराया गया, वह पत्थर तो तैर गया, उससे पुल का निर्माण हुआ। लेकिन प्रभु आप जिस पत्थर को फेंक दीजिएगा, वह कैसे तैरेगा, वह तो डूब ही जाएगा। इसीलिए आपका नाम, आपका गुणगान जो करेगा, वह निश्चित इस संसार को भली भांति तैरते हुए पार होकर के आप में मिल जाएगा। और जो आपके नाम को, आपके गुणगान को छोड़ेगा, वह निश्चित डूब जाएगा। इसीलिए मेरे श्रोता सागर प्रेमी इस बात पर ध्यान दे करके कथा सुनिए और भगवान श्री
राम के नाम का, भगवान के चरित्र का गुणगान हर्षोल्लास से कीजिए। क्योंकि मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ कि सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, तो लहि चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। कथा मुदित मन से सुनना चाहिए और समस्त कथा अथवा भगवान का नाम का चिंतन, हरि कथा दोनों एक समान है। कहते तुलसी सूर जी तन मन में भगवान हैं, कहीं भी हरि गुण गाने में हर जगह सब ही सुलभ, सब दीन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। कहीं भी भगवान के नाम के गुणगान में परहेज नहीं। जहाँ भी आप हैं, जिस देश में हैं, जिस भेष में हैं, भगवान के नाम का गुणगान कीजिए। यह रामचरितमानस कथा हमको यही उपदेश देता है। तो चलिए, भगवान रामेश्वर की स्थापना किए। अब उसके बाद अब लंका पर चढ़ाई करेंगे। राम, इसका अर्थ अनेक ढंग से लगाया जाता है। राम हैं जिनके ईश्वर, वे हैं रामेश्वर। ऐसी बात राम के मुख से निकली तो उस शिवलिंग से आकाशवाणी हुई, राम जिनके ईश्वर हैं वो हैं रामेश्वर। तो राम और शिव दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार, वानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। वहाँ पहुँचकर दिवस जब बीत गए 2-4, तब प्रभु मंत्रीगणों में करने लगे विचार। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो कि सब कुछ अपने करने में सक्षम हैं, फिर भी अपने सहायकों से विचार विमर्श कर लेते हैं। इसलिए कोई भी काम करना चाहिए हमारे सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बगैर विचारे नहीं करना चाहिए। ऐसा ही यहाँ हमें इनके कथा से उपदेश मिलता है। अब भगवान कैसे विचार करते हैं? कहते हैं, हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंकापति जो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद नहीं इसका पाया है। तो प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए कृपा निधान, रावण साधारण नहीं है सुजान बलवान। दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न ले डरता होगा। अपने सचिवों के साथ वहाँ वह भी विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिए राह, यह वीर नीत कहलाती है। रिपु को भी युद्ध प्रबंध है तो थोड़ी मोहल्लत दी जाती है। मोहल्लत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग।
विभीषण जी भी भक्त हैं, नीति की बात करते हैं। खैर विभीषण जी को हनुमान जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं वही राम की भक्ति को पाता है। इसलिए हनुमान जी को तो सब मालूम है वहाँ की गति, इसलिए कहते हैं नीति शास्त्र का इस समय प्रसंग छोड़ दीजिए, वो प्रसंग नहीं लाइए। 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है, एक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे, चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा, सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। कर प्रहार तोड़ द्वार कर दे हाहाकार, कर प्रहार तोड़ द्वार कर दे हाहाकार, सीता माँ का हो उद्धार। चले तुरंत कपि अनंत तेजवंत क्रोधवंत, हो भिरंत पर भिरंत कर दे बंटा ढार, सीता माँ का हो उद्धार। स्वर्ण कोट ढा सिंधु में बहा, दैत्य कुल मिटा मृत्यु पथ दिखा। शीलवंत ओजवंत धर्मवंत धैर्यवंत, अंत तंत जानकी को लाएंगे छुड़ा। तब है अपना नाम शीघ्र हो सब काम, जीत जाए राम जय हो राधे श्याम। इस प्रकार यह विचार कीजिए स्वीकार, सीता माँ का हो उद्धार। चूँकि हनुमान जी सीता माँ की परिस्थिति से वाकिफ थे, सीता माँ को देख कर आए थे, जो सीता माँ की अवस्था क्या है, किस अवस्था में है, इसीलिए बजरंगी अब उन्हीं शास्त्र की दुहाई नहीं देंगे। अब तो उनके नज़दीक नीति है जो सीता माँ का उद्धार कराना है, इसलिए कहते हैं। तो बजरंगी की बात सुनकर सुग्रीव बोलते हैं, बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपीराय, जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय। फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा लाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार यह सुंदर है, इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की, फिर एक बार बस तुम ही वहाँ तकलीफ उठाओ जाने की। सुग्रीव तो हनुमान जी को फिर कहते हैं जाने के लिए, परंतु बीच ही में जामवंत कहने लगे, है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए, फिर यह न हमें स्वीकार। जामवंत जी कहते हैं यह हमें स्वीकार नहीं है कि फिर हनुमान जी ही जाएं। रावण अवश्य समझेगा सारा आधार इसी पर है, आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, इसमें है नीतिमान भी है,
इस बार भेजिए अंगद को, यह समझदार बलवान भी है। उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई कर न दे और दूसरा नाम। देखिए कितनी भारी बानों की सेना में उत्साह है। अंगद को डर होता है कि फिर कोई दूसरा आदमी दूसरे नाम का प्रस्ताव नहीं रख दे, मेरा ही नाम रहे, मैं ही जाऊंगा। प्रभु बोले बाली तने तुमको हम पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य, किष्किंधा के युवराज तुम्हें, कपि सेना के संचालन का शोभा देता है काज तुम्हें। भगवान बाली तरह की एक प्रकार से परीक्षा लेते हैं, क्योंकि अंगद का हाथ पकड़े हुए हैं, बाली भगवान को हाथ पकड़ा दिया है, इसलिए भगवान कहते हैं तुमको तो हम पुत्र समान समझते हैं, तुम किष्किंधा का युवराज हो और तुम्हें संचालन कार्य करना ही शोभा देगा। अंगद बोले सिरनवा सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। जिस जन पर कृपा आपकी हो, जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे हैं पानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ, है मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दो। सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। अंगद के यह वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ, दे विशेष अधिकार बल रखा सिर पर हाथ। युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो। राम जी कह रहे हैं युवराज के सिर पर हाथ रख करके, युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो। बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल तुम हो। कुछ धर्म नीत कुछ राजनीत, कुछ बल भी दिखलाते आना। बलवीर जहाँ तक संभव हो, सब झगड़ा निपटाते आना। अंगद जब जाने लगे पुलकी प्रफुल्लित गात, तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात। अब देखिए विभीषण जी क्या कह रहे हैं। दो एक संदेश हमारे भी
कह देना हठी दशानन से जिसने की किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ वह तो सब बात समझता है। अब देखें लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। यह भली भांति जतला देना उस महाभिमानी रावण को। घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय अंगद को करते विदा। उठा शीकीश समुदाय जाओ रणवीर जाओ बलबीर रक्षक श्री रघुवीर धीर। जाओ रणवीर जाओ बलबीर रक्षक श्री रघुवीर धीर। दुष्ट जनों को लतार के बैरी के दल में दहाड़ के बढ़कर भीड़ कर आओ कर सब काम है प्रसाद आशीर्वाद। तेरी वहाँ जय हो जय कर प्रस्थान चतुर गंभीर। जाओ रणधीर जाओ बलबीर रक्षक श्री रघुवीर धीर। गरज पवन गति चले जब बाल तने बलवीर। लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर। पग प्रहार से तोड़ कर लंका द्वार कपाट किया प्रवेश तुरंत ही प्रहरी जन को डांट। बाका बलवाला मतवाला मल्लों की नाई चलता था। रणरंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई। आदर न किया कुछ अंगद ने बस इसी बात पर छेड़ हुई। पहले भौहें कुछ टेढ़ी कर उसने इस भांति कलाम किए। आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। हम इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ बनरे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ बोटी बोटी नुचवाऊंगा। अंगद अंगारा हुए कहा बस खबरदार दूध न सूखा होठ का बना सिपह सलार। हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करें क्या तेरा हम पर कर्जा है। हम बालीराज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या है तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था। करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम का है। नादान आंख को खोल देख अंगद से आज तू भेटा है। वह बोला बस मौन हो मुंह को लगा लगाम। आज सामना हो गया कभी सुना था नाम। हम राजेश्वर के बेटे हैं तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर है तू सियारों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं। छूटा है जिनका राजपाट बन बन दुखियारे फिरते हैं।
जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया राजनगर में है। तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत, वाह वाह क्या बात है, चोर पिता के पूत, ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से, तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर सहजोरी से, अब समय हमारा आता है ठहरो तुझको दिखलाएंगे, लंका में कर भीषण संहार सीता माँ को ले आएंगे, हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराती पानी पर, आ गए बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी पर, जिनका छोटा सा दूत एक अक्ष कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा बेखौफ समुंदर पार गया, जिनका तेजस्वी मुख निहार रिझी श्री शूर्पणखा जी है, जो बुआ तुम्हारी होती है लंका में सती साध्वी है, बोली मुझ दासी को स्वामी ले चलो अवध शादी करके, तब लखनलाल ने क्रोधित हो भेजा नख कटी मूची करके, बात बात में यूं बढ़ी बिना बात की रार, दोनों थे रन केसरी दोनों राजकुमार, अंगद के मुंह लग कर उसने जब इस प्रकार मुंह की खाई, तो खिसिया कर खारा तोला, बोला क्या मौत खींच लाई, आपे से बाहर हो उसने खारे का जब ही प्रहार किया, कपि ने कर खंड खंड खारा राघव का जय जयकार किया, अब तो सब अस्त्र शस्त्र छूटे मल्लों की भांति भिरंत हुई, बलवंत दुरंत लड़ंतों की मुठभेड़ विकट अत्यंत हुई, कटितोर अंत में अंगद ने उनको निशक्त नितांत किया, पल भर में पत्थर पर पटका पलटा देकर प्राणांत किया, लंकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार, नर नारी हट डरने लगे बंद हुआ बाजार, हाथों बाटों में घाटों में हर एक जगह यह बात चली, फिर लंका में पहले वाला आ पहुंचा है बजरंगबली, हर जगह फिर शोर हो गया लंका नगरी में, जो फिर वही बजरंगबली आ गया है। अपने अपने घर को देखो रन तो यह मरण समान हुआ, लंका नगरी के जलने का भैया रे फिर सामान हुआ, सब जगह निशाचर इसी तरह अंगद की बातें करते थे, अंगद की ऐसी धाक जमी छाया से उनकी डरते थे, जिस पर भी दृष्टि डालते यह वह भय से सूखा जाता था, पूछना चाहते मग जिससे वह बिन पूछे बतलाता था, उस ओर राज के दूतों ने सब देखा सुना बखान किया, इस ओर सभा में रावण की अंगद ने प्रस्थान किया। चला केहरी बिगड़ कर प्रहरी को मार, चला केहरी बिगड़ कर प्रहरी को मार, धाय धाय साय साय अलबेला अकेला अलौकिक कुमार, चला केहरी बिगड़ कर प्रहरी को मार, चला केहरी बिगड़ कर प्रहरी को मार, बुद्धिमान है तेजमान है घोर ज्ञानवान है,
सबल है प्रबल है विमल है अटल है बांका विक्रम बली से। गुणी है हठी है कुशलता चतुरता अभयता आगार चला केहरी बिगड़ कर प्रहरी को मार मार चला केहरी बिगड़ कर प्रहरी को मार मार। फिर वह प्रहरी जो था उसका तो प्राणांत कर ही दिया। अब फिर आगे देखिए क्या होता है। राज रहा था सभा में जब रजनीचर राज द्वारपाल ने आ कहा जय राजेश्वर राज। तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है, अपने को दूत बताता है कुछ राज संदेशा लाया है खरा मस्त हाथी समान मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में। यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। इतना कहकर चुप हुआ ज्यों ही ड्योढ़ीमान, बोल उठा तत्काल ही सचिव एक मतिवान। श्रीमान वही बानर होगा जो अभी नगर में आया है, दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका भय छाया है। क्या काम यहाँ नटखट मुंह फट ऐसे मरकट हत्यारे का, जो आया द्वार किवाड़ तोड़ घातक है राज दुलारे का। है उचित द्वार ही से उसको कारागृह में भिजवा दें हम, चौरस्ते ही में संध्या को फिर सूली पर चढ़वा दें हम। मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल, सिंहासन पर तड़प कर बोला आंख निकाल। मतिमान आज मतिमंद न बन, मत दे मत हारे हारे का। वह मरकट नहीं महाभट है जो घातक राज दुलारे का। बेहतर है यहाँ करें स्वागत, आदर से उसे बुलाएं हम। ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाएं हम। अब राजपुत्र की बात रही सो उसकी मुझको व्यथा नहीं, वह तो अपजस का टीका था कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। बानर से लड़कर खेल गया कायर था, कर्महीन था वह, ऐसे कपूत का रोना क्या, मर जाए अगर मर गया हुआ। फिर राजदूत का वध अनुचित, इसलिए स्वीकृत मत है यह, आने दो उसको सभा मध्य, आदेश न्याय संगत है यह। आज्ञा दी दस कंठ ने लाओ भले प्रकार, द्वारपाल ने आ कहा आए बाली कुमार। रावण बोला कौन तू, बतला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। अंगद बोले लीजिए नमस्कार 10 भाल, दूंगा 4 जवाब मैं, है जब 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालीराज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण बोला लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे, कौन बाली आराम। अंगद अब बोले ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी। जब बालिक आंख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसीलिए बाली को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हैं।
अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं, बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। हे राक्षस राज, हे राक्षस राज, सुनिए विनय हमारी, हे राक्षस राज, सुनिए विनय हमारी। जप तप आपने किए हैं, वरदान अनेक लिए हैं। जप तप आपने किए हैं, वरदान अनेक लिए हैं। सोहे लंका का लाज, सुनिए विनय हमारी, हे राक्षस राज, सुनिए विनय हमारी। हैं पौत्र पुलस्त यति के, सत्यवादी सत्यव्रती के, वंश की रखिए लाज, सुनिए विनय हमारी। हे राक्षस राज, सुनिए विनय हमारी। क्यों अहंकार में आए, वैदेही को हर लाए, नहीं उत्तम यह काज, सुनिए विनय हमारी। हे राक्षस राज, सुनिए विनय हमारी। रन नहीं संधि करिए, सीता दे प्रभु से मिलिए, शरण देंगे रघुराज, सुनिए विनय हमारी। हे राक्षस राज, सुनिए विनय हमारी। यह राधे श्याम निवेदन है, सच्चे सुख का साधन, मानिए इतनी आज, सुनिए विनय हमारी। हे राक्षस राज, सुनिए विनय हमारी। रुचान राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आंख बदल कर कहा, चुप बकवादी अज्ञान। क्या तू ही अंगद है? अंगद, क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूध कहने में आती है तुझको लाज नहीं। संहारा जिसने बाली बाप, धिक है तुम उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा जस कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य का, लंका का, कल से सेनापति हो जाए। कूट वचन सुनवाली सुत करने लगे विनोद, सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद। मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में फाजिल है। दो चार नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने के काबिल हैं। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले गहने को।
नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराज्य में रहने को, अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव उज्जवल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चर से हीन करूंगा मही, यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। रावण बोला प्रण नहीं है यह सब बकवास, कैसी निश्चर हीन मही, निश्चर है जब पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर वह उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूंगा मही, यह प्रण बकवास कहाएगा। बलिहारी इस समझ की बोले कपि बुद्धिधाम, निश्चर समझा आपने क्या शरीर का नाम। तन से तो कोई भी प्राणी, तन से तो कोई भी प्राणी सुरासुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चर है, जाता जो शरण नहीं उनकी वह ही यथार्थ में निश्चर है। सुने काट करते हुए अंगद के जब बैन, तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ करने। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं स्वीकार मुझे इन नियमों पर, पहले दें भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुंदर का, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मन मिटा, भेजे रावण की सेवा में। उस समय दबा तृण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। रावण की ही आवाज सुन हुए बाल सुतलाल, फिर भी बोले पूर्ववत दबा क्रोध की ज्वाल। बस यही या कुछ और अधिक, यह तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का मान विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक, फिर कैसे जोड़ी जाएगी। रावण अब गरजा, कहा अरे ढीठ हो मौन, लंका पद से रन करे ऐसा जग में कौन। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस जाम्बवंत पर फूले तुम, चौथापन है अब उस भटका। नल और नील शिल्पीकार, नल और नील शिल्पी कोरे, सीखे न युद्ध में आना हुआ है। भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड़ग उठाना हुआ। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। क्या कहूँ तोड़कर
तीली को धोखे से पक्षी चला गया। अंगद बोले, हैं फिर कहिए, या क्या श्रीमुख में कथन किया? क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दान किया? वह क्या जाने रन का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी हुआ, चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम, सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना। चौथे, बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न वह कर पाया है, इसलिए वह पहुंचाना भी शायद मुंह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन वह है ही नहीं रामा दल में। अंगद की यह बात सुन कांपा असुर समाज, कहे कहीं पूरे करे यही न चारों काज। घी पड़ते ही जिस तरह उत्तेजित हो ज्वाल, त्यों ही राक्षस भी भवक उठा तत्काल। बोला, तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं कालजीत बतवाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विषवाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। जम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। सूरज मेरे संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अंगद बोले, धन्य है हे जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें न आई लाज। जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है। यह तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वर्षा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा के बल भंजन की? कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन की। घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी, बलि को खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी शमशान किरकिरी कर दी थी। कुछ शुद्ध है धनुष महोत्सव में जब 100 पर बिंदी धर दी थी। क्या कहा आपने? शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं। काटे तन इंद्र जालिए, यदि तो योद्धा नहीं कहाए हैं। जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ, बलिहारी। यह भी तो कहिए मैं बालिका का कैदी हूँ। ऐसे बात बनाने वाले हमने लाखों देखे भाले, अपनी महिमा गाने वाले ऋषियों को सताने वाले, लंकाधीश कहने वाले पर नारी चुराने वाले। जिसको साधारण समझा है तपसी बालक माना है, वही बालक काल रूप है। क्या जाना है, क्या जाना है, अब भी बचने का अवसर है। वैद्य चिकित्सा को तत्पर है, चूक गए तो डर ही डर है। मृत्यु नित्य करती सर पर है, दिग्गज दादुर को मारे तो उसको नहीं प्रतिष्ठा कुछ है। मृगपति मच्छर को मारे तो
उसकी नहीं प्रशंसा कुछ है, यही झमेला है झंझट है, वध करने में सकुचाहट है, फिर भी सारी बात प्रकट है, रघुवंशी का क्रोध विकट है, सोने वाले जाग आलसपन को अपने त्याग, तज कर अहंकार का राग, ले आ मानस में अनुराग, ऊंचे स्वर से जगा रहे हैं तेरे ही तू जगाने वाले, ऐसे बात बनाने वाले हमने लाखों देखे भाले। रावण बोला बंद कर उपदेशक का कार्य, तपसी का तू दूत है या कोई आचार्य, मर्यादा के भीतर ही रह, अधिकार न रार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं सिर होकर समझाने का। वह दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू तो पैरों पर उछल कूद क्यों बकबक यहाँ लगाई है। अंगद बोले ठीक है, सुनिए तनिक, तथापि यह आवश्यक विषय है, बकबक नहीं कदापि। यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे, ठाठ बाट जनपथ सुनसान नहीं होंगे, रण की चंडी चेतेगी तो यह धरती सोनितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी, यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहरा मचाएंगे। एक और भी बात है, वह है अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान धर, सुनिए महानुभाव। जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बालिकांख में दबा रहा यह वही रावण राजा है, जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, जस मेरे पिता बालिका भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो कीर्ति स्तंभ बालीवर के, जीने का साधन भी यह है, सेवक हो जाओ सियावर के। रावण बोला बंद कर वचन व्यंगाघात, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात। जो कायर और भयातुर है वे संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडिका से बढ़कर प्रचंड मातंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने यह ठान लिया दुर्वचनों का बदला लूंगा, जब राजसभा से जाएगा तब तुझको मरवा डालूंगा। अंगद बोले हो चुका सूली का आदेश, तो सुन ले फिर से अधम खरा खरा उपदेश। अज्ञानी अभिमानी राक्षस तू किस घमंड में फूला है, जग में मनुष्य है इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी इस शेखी में है त्रिभुवन को मैंने जीता है, क्या सुनी न यह लोकोक्ति कभी अन्यायी अधिक न जीता है।
जब दिन मरने के आते हैं, अल्प अल्प आयु रह जाती है, तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मन के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में बालीराज से मिल सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम अनुमत का काम बता देना। लंका का राज्य विभीषण को ओ जाने वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाद को साथ साथ ही लेता जा। तय कर ले रानियों से जाकर लंका नाथ, कौन कौन सी होगी सती तेरे साथ। यह सुनते ही हो गया लंकाधीश्वर आग, बोला दुर्भागी ठहर यह दुर्भागा त्याग। जिसके बल से कटु शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है, वह तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी विरह में वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर विकटानन मानव भक्षी कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही ग्रास कर जाते हैं। प्रभु के प्रति अपशब्द यह बोला जब 10 भाल, भव की अंगद हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाल। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है तो गोवध का पातक लगता है। यह सोच धरनी पर कर मारे, क्रोधाग्नि दबाए दबी नहीं। अचलेश्वर का अपमान हुआ फिर भी अचला तू चली नहीं। डगमगा उठी इस पर धरती, चकराया माथ सभा भर का। लंका में हला चला आया, उड़ गया रंग लंकेश्वर का। सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर, हाथों से उन्हें उठाता था जो मुकुट से गिरे थे पृथ्वी पर। 6 तो तुरंत ही उठा लिए, फिर अवसर मिला नहीं खल को। कारण अंगद ने शेष 4 फेंके चटपट रामादल को। मुकुटों पर बाण रोकी जिस क्षण पहुंची दृष्टि, बोले क्या होने लगी तारागण की वृष्टि। यह तारे हैं या अंगारे, बिजली है या कि वज्र है यह, हम सबको है कुछ दृष्टि रोग, अथवा आसुरी अस्त्र है यह। मुस्का कर बोले राघवेंद्र, न छत्र न वज्र न सर है यह। होता है विदित हमें ऐसा, रावण के मुकुट सुघर है यह। यह सुनकर झपटे हनुमान, चारों को क्षण में ले आए। वे रत्न जटित राजसी मुकुट श्री रघुनायक को दिखलाए। बोले अंगद के जाते ही रुक सके न पास निशाचर के। यह साम दाम यह दंड भेद शरणागत हुए सियावर के। इधर हुआ क्रोधांध व भूला शिष्टाचार, था समीप जो असुर दल उससे कहा पुकार। पकड़ो इस ढीठ बांधने को, रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की गर्म छड़ें लेकर इसका सारा तन झुलसाओ।
मुखिया बलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामा दल में जाओ, बंदरों भलुओं को खा जाओ। उन वनवासी 2 लड़कों को मेरे सब निकट बांध लाओ। यह कार्य कदाचित भारी हो, तो बेटा मेघनाद तुम जाओ। विक्षिप्तों जैसे वचन सुनकर बारंबार प्रलय मेघ सम गरज कर बोले बाली कुमार, ओ झूठे नारी चोर, मूर्ख क्या संधिपात हो गया तुझे? ले आऊं कोई बड़ा वैद्य जो चंद्रोदय दे खिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। लंका है गूलर फल समान, बुनगों से निश्चर बसते हैं। बंदरों का तो स्वभाव है यह, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, उजड़ हो जाए जल जाए। जो रचना उसे नहीं भजती, वह सड़ जाए, वह गल जाए। रावण बोला हो चुका पूरा अब संवाद, आगे यदि कुछ कहा तो होगा महाविषाद। क्या गरज पड़ी है सागर को, जो किसी ताल से मेल करे। किस लिए दिवाकर दीवानाथ, दीपक से जाकर खेल करे। तपसी है गन्ने के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है। मत कर अजान की सी बातें, जान की साथी है। जानकी सदस्य को गर्भोन्मत्त महान, बोला रे सठ जानकी इसकी जान। अनजान जानकी अजानकी, अब जानकी भासी है। दे जानकी नहीं तो सुन, जानकी प्यासी है। अब ला तो कल पाएगा, तो कल कभी नहीं तू पाएगा। पातकों का बदला, गर आज नहीं कल पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, यह तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। यह कहकर ध्यान शक्ति का धर, अंगद जी पांव जमाते हैं। युवराज भक्ति का चमत्कार, दुनिया भर को दिखलाते हैं। क्षण भर में पांव धरातल पर, जम गया विशाल हिमाचल हो। तब गरजबाल शुद्ध बोल उठे, वह आ जाए जिसमें बल हो। मेरा यह पांव चलायमान, कर कोई असुर कुमार गया, तो रामचंद्र फिर जाएंगे। सीता जी को मैं हार गया। अब तो खल भल मच गई, उठे सभी प्रण ठान। झपट जुट पड़े पांव पर बड़े बड़े बलवान। अड़ कर बढ़कर गिर कर पड़ कर उठ कर होर लगाते थे। पग हटता था न हठीले का, हठ धर्मी हट जाते थे। ऐसे वह सो की क्या गिनती, बल इंद्रजित का घटा वहाँ। पृथ्वी कांपी भूकंप हुआ, पर पांव न तिल भर हटा वहाँ। तब तो 10 कंधर आप उठा, 20 हाथों को उठा लिया। जब रावण को बढ़ते देखा, पग रामदूत ने हटा लिया। बोले सेवक के पांव पर क्यों अपनी शान घटाता है। क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उसमें क्यों लज्जा आता है। क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अंगद की यह बात सुन होकर खूब उदास, जीते जी रावण मरा गिरा मंच के पास। विकलांग विवर्ण विकल विहुअल व्याकुल विचलित बलवान हुआ। लज्जा के नद में डूब गया, पानी पानी अभिमान हुआ। अंगद बोला
हैं या क्या? चित्त को सुस्थिर श्रीमान करें। मैं मित्र पुत्र हूँ महाराज, त्रुटियों पर आप न ध्यान करें। रह जाओ सत्वर ही कोई, मिर्चों का नाम शीघ्र लाओ। राजा पर प्रेत सवार हुआ, सियाना ही कोई बुलवाओ। क्रूर हास्य सुन की इसका जला जल गया और आंख बदल कर कहा, सुन धूर्तों के सिरमौर, जा हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा जो तू फिर जुआ चलाएगा। उन तपसी बच्चों से कह दे, तत्पर हूँ मैं रन करने को, वे उल्टे पैरों घर जाए, क्यों आए कटने मरने को। अंगद बोले, धन्य है उत्तर अनुकूल, मुंह से लंका नाथ के बरसे हैं अब फूल। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वंग मर जाओगे। जिस तन पर है अभिमान तुम्हें, वह एक दिवस छूट जाएगा। बस अंत बसंत काल का है, फूला उपवन लुट जाएगा। जो मट्टी है मट्टी ही है, बतलाओ वह मूरत कैसी, जो एक रंग में रहे नहीं, उसकी रंगत रंगत कैसी। जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है, उसमें अनुराग बढ़ाना क्या। जल जाए ग्रीष्म में जो बिरथा, उसको जल से सिंचवाना क्या। सर्वदा रहे जो साथ नहीं, उसकी कुछ काल संधि क्या। जिन पुष्पों को मुरझाना है, उनकी मादक सुगंधी ही क्या है। धूलि रचित जो धूलिकाए, फिर उसे धूल में जाना है। खोजना धूल में फिर उसका, बस केवल धूली उड़ाना है। इसलिए उठो शत्रु साधन को, छोड़ो सौंदर्य उपासन को। है मार्ग भक्ति का यही ठीक, निर्मल कर डालो निज मन को। वासना बढ़ाते हैं जितनी, उतनी यह डाइन बढ़ती है। नागिन को जितना दूध मिले, उतना ही गरल उगलती है। इस कारण तज कर राज लोभ, आनंद धाम में जाओ तुम। सच्चा राम चाहते हो तो राम नाम में आओ तुम। जो अन्नदाता को भूल गया, रोता है आठों याम वही। परिणाम जानते हो सब कुछ, फिर भी करते हो काम वही। यह धरा धाम धन धान्य सभी, जाएंगे रावण साथ नहीं। है यही समय यदि निकल गया, तो फिर जाएगा फिर आएगा हाथ नहीं। जग में जो सोते हैं, उसको हम राधे श्याम जगाएंगे। तू माने चाहे मत माने, हम तो तुमको समझाएंगे। कैसो बैठो है आलस में तो, पैनाम कहो न जाए। भोर भयो मल मल मुँह धोयो, दिन चलते ही उधर टटोयो। बातन बातन सब दिन खोयो, साँझ भई पलका पर सोयो। सोवत सोवत उमर सिरानी, कलसी मंडराय। कैसी बैठो है आलस में तो, पैराम कहो न जाए। 184 में भरमाई, बड़े भाग्य नरदेही पाई। अब की करियो खरी कमाई, भवसागर से तरियो जाई। राधे श्याम जन्म फिर ऐसो, बार बार नहीं आए कैसो। बैठो हैं आलस में
तो पे राम कहो न जाए। इस प्रकार चेतावनी देकर बारंबार संध्या जब होने लगी, लौटे बाली कुमार, 10 कंधर निज गृह गया, हो अत्यंत उदास। रामदूत भी आ गए इधर राम के पास, अंगद को आता हुआ देख रघुराज उठे सम्मान किया। तब शीश नवाकर कब्बर ने सारा संवाद बखान किया। फिर उन मुक्तों की कथा चली, घंटों कपिदल में हंसी रही। आधी रजनी तक अंगद को घेरे बानर मंडली रही। तब जामवंत बोले, अंगद अब जाकर कुछ विश्राम करो, तुम भी अब श्रोताओं समेत हरि कीर्तन राधे श्याम करो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।